Hello everyone, welcome to my today's video. This is 26th video in the series of personal finance. तो आज का वीडियो ये म्यूचुअल फंड पे है। म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का तरीका है। इससे पहले मैंने 25th वीडियो में आपको बताया था इन्वेस्टमेंट कितने तरह की होती है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। आज बात करते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड की डिटेल में और 2-3 वीडियो मैं बनाऊंगा। इस वीडियो में आपको मैं बताता हूँ कौन सी टर्म्स यूज़ होती है। अगर ये टर्म्स आपको समझ में आ जाए तभी आप इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के थ्रू कीजिए। एक चीज़ है NAV, नेट असेट वैल्यू। ये बहुत यूज़ होती है। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो NAV पे, उसका NAV मान लीजिए 10 रुपये है, तो 10 रुपये में 1 यूनिट आपको मिलेगा। आप बेचने जाएँ तो NAV पे बिकेगा, तो 10 रुपये का 11 रुपये का NAV है तो उसमें वो बिकेगा। तो नेट असेट वैल्यू क्या है? म्यूचुअल फंड के पास जितने भी एसेट हैं उनका टोटल लगा दें डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ दैट म्यूचुअल फंड, राइट। नंबर 2 है SIP, सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये है कि रेगुलरली एक फिक्स्ड अमाउंट आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहें। अपने सेविंग अकाउंट से इंस्ट्रक्शन दे दें कि बैंक हर महीने मान लीजिए 1000 रुपीज़ काट के म्यूचुअल फंड को भेज दे। तो ये अमाउंट कुछ भी हो सकता है, थोड़ा अमाउंट भी, ज़्यादा अमाउंट भी। इसको आप फ्रॉम टाइम टू टाइम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का बहुत अच्छा तरीका है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाएगी। कभी कॉस्ट आपको कम पड़ेगी, कभी ज़्यादा पड़ेगी, पर इन्वेस्टमेंट एवरेज कॉस्ट पे हो जाएगी। नंबर 3 है AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। म्यूचुअल फंड में जो मैनेज करते हैं फंड्स को, उस कंपनी को बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी। नंबर 4 एंट्री लोड, एग्जिट लोड। जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे, एंट्री होगी म्यूचुअल फंड में, उस समय कुछ फीस लेगा म्यूचुअल फंड, उसको बोलते हैं एंट्री लोड। जब आप उसको बेच देंगे, वापस उसको कंपनी को, म्यूचुअल फंड को वापस करेंगे, उस समय जो चार्ज करेगा म्यूचुअल फंड उसको बोलते हैं एग्जिट लोड। ये बहुत नॉमिनल होता है। अभी कुछ फंड्स में, कुछ स्कीम में एग्जिट लोड और एंट्री लोड दोनों ख़त्म भी कर दिए हैं, कुछ में अभी भी चल रहे हैं। नंबर 5 है एक्सपेंस रेशो। जो म्यूचुअल फंड का खर्चा होता है इन्वेस्टमेंट मैनेज करने का, वो पर शेयर कुछ ना कुछ चार्ज करते हैं। परसेंटेज टर्म्स में होती है, जैसे 0.1%, 0.2%, कई बार 0.01% भी होता। तो जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो एक्सपेंस रेशो देख के कीजिए, कि ये कंपेयर कीजिए कि कौन सा म्यूचुअल फंड कम ले रहा है और कौन सा ज़्यादा ले रहा है। नंबर 6 है AUM, सेट अंडर मैनेजमेंट, कि टोटल असेट्स उस म्यूचुअल फंड के पास कितने हैं। बड़ा म्यूचुअल फंड है, मीडियम साइज़ है या छोटा म्यूचुअल फंड है, तो AUM आप समझेंगे तो आपको चूज़ करना इजी हो जाएगा कि कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया जाए। NFO, जब कभी इनिशियली कोई म्यूचुअल फंड एक कोई स्कीम लॉन्च करता है तो उसको बोलते हैं NFO, न्यू फंड ऑफर। नंबर 8 है फोलियो नंबर। जैसे बैंक में अकाउंट नंबर होता है, म्यूचुअल फंड में फोलियो नंबर होता है। नंबर 9 ETF है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसमें क्या है, जो इंडेक्स फंड होते हैं, जो मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा, निफ्टी फंड, सेंसेक्स फंड, उसका ये एक्सचेंज ट्रेडेड होता है, एक्सचेंज पे इसकी ट्रेडिंग होती है, उसको ETF बोलते हैं। इसको डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में आपको मैं बताऊंगा। लास्ट में मैं बताना चाहूँगा कि एक बंदा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इसमें, उसको बोलते हैं फंड मैनेजर। वो डिसाइड करता है कौन सी शेयर खरीदना है, कितना खरीदना है, कब बेचना है, कितना बेचना है। तो फंड मैनेजर इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशन है। जब भी आप इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड में, उसमें देखिए फंड मैनेजर कौन है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड का क्या है, कौन से फंड उसने मैनेज किए हैं, कितनी देर मैनेज किए हैं, रिटर्न कितनी दी होगी। अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट ईजिली कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं फिर ETF और इससे रिलेटेड जो और चीज़ें होंगी, वो इंडेक्स फंड वगैरह, वो डिस्कस करूँगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन माइंड में आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए,
और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स का साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।